मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस में। तो हम लोग टाइम एंड वर्क का टाइप सब देख रहे थे और सबको अच्छे से समझे थे और क्वेश्चन भी सॉल्व कर पा रहे थे। तो आज टाइम एंड वर्क का स्पेशल टाइप देखेंगे, ठीक है। तो आज कुछ ही टाइप है, 2-3 टाइप है, उसे देख लेंगे, चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। समझ गए? तो आज हम देखते हैं टाइम एंड वर्क का कुछ टाइप है। बस 3-4 टाइप बचा हुआ है आपका, उसे देख लेंगे, टाइम एंड वर्क हमारा समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, एज पढ़ेंगे, फिर पाइप एंड क्वेश्चन, फिर उसके बाद हो गया पोर्ट एंड स्ट्रीम, फिर उसके बाद ट्रेन पढ़ेंगे, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस को पढ़ते हुए आगे चलेंगे। तो बस इसी में टाइम लगा। इसके बाद जो भी चैप्टर होंगे, जैसे हो गया आपका नल टंकी हो गया, ठीक है, फिर नाव धारा हो गया, ये सब क्या है, 1 से 2 दिन का बस क्लास है। और एज हो गया, समझ गए। तो आज हम लोग देखेंगे इसका 2-3 टाइप। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है ठेकेदार पे आधारित प्रश्न। देखिए क्या होता है कि रोड रोड जब बनता है या फिर कोई घर ही बने, तो काम 2 तरीके से करवाया जाता है, रोज पे रख के या फिर ठेका पे दे के। समझ गए। तो रोड बनाता है तो क्या करते हैं, ठेकेदारी पे दे देते हैं और वो बना के दे देता है। तो निश्चित समय में बना के देता है कि इतना दिन में हम बना देंगे, या फिर उस पर छोड़ देते हैं वो, और पैसे ले लेते हैं कि इतना पैसा में हम बना के देंगे, इस आधार पे बनाते हैं। समझ गए। तो उसी चीज़ को आज हम निकालने का तरीका समझेंगे, आगे कैसे निकलेगा। काम है तो काम कैसे निकलेगा, काम है तो काम कैसे निकलेगा, समझ गए। समय कितना लगेगा, वो सब हम देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देखिए कह रहा है, एक ठेकेदार ने 100 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया। उसने 110 व्यक्ति का उपयोग किया। 45 दिन बाद उसने पाया कि सड़क का केवल 1/4 भाग बना है। काम निश्चित समय पर पूरा करने के लिए कितना और आदमी लाना होगा। समझ गए। ये जो टाइप है बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा समझिएगा, समझ जाइएगा अच्छे से, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर लिख लेंगे। ऐसे लिख लीजिएगा, सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, ऐसे लिख लिए। फिर इसके बाद क्या कर रहा है, देखिए 100 दिन में सड़क बनाने का, तो साइड में लिख लेंगे क्या, 100 दिन में, जितना दिन दिया रहेगा उतना दिन में। फिर उसके बाद कहता है कि उसने 110 व्यक्ति का उपयोग किया। कितना व्यक्ति को, 110 व्यक्ति का उपयोग किया, ठीक है। जो निकालना रहेगा ना, उसको यहाँ पे लिखेंगे। ऐसा नहीं कि दिन है तो सिर्फ दिन को ही यहाँ लिखे। कभी व्यक्ति मान के चलिए दिन निकालना रहेगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, दिन को यहाँ पुट करेंगे और आदमी दिया रहेगा आपको तब। समझ गए। तो आदमी यहाँ लिखेंगे और फिर उसके बाद घटा लेंगे। समझ गए। पहले इसको समझ लें, उसके बाद हम बताएंगे नेक्स्ट टाइप में। कितना कर रहा है, 110 व्यक्ति, तो 110 व्यक्ति उतार दिए। समझ गए, सिंपल है, बस स्ट्रक्चर में बैठाते चलेंगे। तो ये कितना कर रहा है, 45 दिन बाद। क्या करेंगे, 40 दिन बाद, 45 दिन बाद। फिर कितना कर रहा है, काम का केवल कितना भाग हुआ, 1/4 भाग। समझ गए, ये समझने वाली बात है। फिर उसके बाद कह रहा है कि कितने और व्यक्ति को लाया जाए कि काम निश्चित समय पे समाप्त हो जाएगा। तो व्यक्ति तो कौन, यही है ना, पर्सन, यही है ना। तो व्यक्ति कितने मतलब कि और लाने होंगे कि काम निश्चित समय पे समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे एक्स मान लेते हैं। समझ गए। और एक चीज देखिए, 100 दिन में काम को पूरा करना है, 100 दिन में करना है ना, इसमें से 45 दिन का 110 व्यक्ति का काम पूरा कर दिया है, ठीक है। और फिर बचा हुआ जो काम है उसको निश्चित समय पर पूरा करने के लिए कितना और व्यक्ति को लाना होगा। मतलब कितना दिन में काम बचा हुआ है, 55 दिन का काम बचा हुआ है, ठीक है। और फिर देखिए 1/4 भाग है ना, तो नीचे वाला जो होता है ना, टोटल होता है, समझ गए, 4 भाग। ये 4 है ना, 4 भाग ऊपर 1, मतलब कि 4 में से 1 भाग हो गया है, तो कितना बचा हुआ है, 3/4 भाग होगा ना, 3/4 भाग हो जाएगा। समझ गए। तो क्या करेंगे यहाँ से कि नीचे सेम सेम है ना, तो कट कर देंगे। समझ गए, वहां की काटने में आसानी होगा। नीचे जब भी आपको सेम सेम देखे ना, तो काट सकते हैं,
फिर इसके बाद क्या करेंगे कि इसको स्ट्रक्चर पे बैठा देंगे। बहुत ही सिंपल है, ऐसे कीजिएगा आराम से बन जाएगा, समझ गए। बस थोड़ा सा समझने वाली बात है, क्वेश्चन को समझिएगा। अब प्रैक्टिस देखिए, प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना समझ पाइएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो बोलिएगा, हम बता देंगे उसको अच्छे से। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, बैठा देंगे। फिर देखिए इसको ऊपर में लिखेंगे एक्स, जब भी निकालना रहेगा ना हमको, व्यक्ति या फिर टाइम या फिर जो भी निकालना होगा, एक्स को मानेंगे और उसको नीचे रख देंगे, समझ गए। क्या करेंगे, स्ट्रक्चर पे बैठा देते हैं। 110 है, 45 है। एक चीज देखिएगा, जब भी हमारा काम रहेगा ना, काम रहेगा तो उसको इंटरचेंज कर देंगे। मतलब कि भाग तो यही है ना, काम का इतना भाग हो गया, दिन को या फिर पर्सन को, इसको इंटरचेंज नहीं करेंगे, समझ गए। दिन और पर्सन, जितना व्यक्ति दिया रहा है, दिन दिया रहा है, इसको इंटरचेंज नहीं करना है। बाकी भाग दिया रहे, 110 मीटर का बनाना रहे, जैसे बोल देगा कोई दीवार को 110 मीटर बनाते हैं, तो वो उस स्थिति में उसको इंटरचेंज कर देंगे, समझ गए। बस इतना ही याद रखिएगा कि पर्सन और दिन को इंटरचेंज नहीं करेंगे, बाकी इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, समझ गए, कर देंगे। तो क्या होगा कि 3 इधर आ जाएगा, 1 इधर चला जाएगा। तो चलिए 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू 55 इंटू, देखिए इसके बाद 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ गए। बस इतना ही करना है, बस यहाँ पे समझने वाली बात है, बाकी और कुछ नहीं, आपका सिंपली बन जाएगा। तो काट लेंगे, 55 दूना कितना हो गया 110, तो चलिए 45 दूना कितना हो गया 90, आप 90 दिए कितना हो जाएगा 270, 270 हो गया ना, एक्स का वैल्यू निकल गया 270। तो टोटल कितना हो गया 270 व्यक्ति हो गया। और हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, प्रश्न को थोड़ी सी समझनी है कि क्या कर रहा है। प्रश्न कर रहा है कि कितना और व्यक्ति, मतलब 110 व्यक्ति तो रहेगा ही, 110 व्यक्ति तो काम करेगा ही, उसके अलावे और कितना व्यक्ति, जैसे मान के चलिए आप 50 आदमी तो काम कर रहा है, ठीक है, और 50 आदमी के अलावे और कितना व्यक्ति लाया जाए कि काम निश्चित समय पे पूरा हो जाएगा। मान के चलिए टोटल 90 व्यक्ति हो गया, तो उसमें से माइनस करेंगे तभी तो निकलेगा ना कि 50 तो पहले से है, तो कितना 40 आया है ना, तो माइनस कर लेंगे हम, क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, क्योंकि ये टोटल व्यक्ति का वैल्यू निकला है। टोटल इतना व्यक्ति है 270 व्यक्ति है, और 110 व्यक्ति मतलब कि काम कर चुके हैं, तो क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, क्योंकि हमको रिमेनिंग का पूछा, शेष का पूछा, ये नहीं पूछा कि टोटल कितना व्यक्ति। अगर आपको कुल कहेगा ना तो 270 होगा, लेकिन आपको कह क्या दिया है, शेष और कितना व्यक्ति, समझ गए। इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। देखिए कभी भी आपको क्वेश्चन में क्लियर कर देगा, नीचे तक अच्छे से पढ़ना है, समझ गए। लास्ट का जो पॉइंट होता है ना, उसमें कुछ कंक्लूजन होता है, उसको अच्छे से पढ़ के समझना है, समझ गए। ऐसा नहीं कि ऊपर से पढ़े और बनाने लगे, ठीक है, ऊपर से पढ़िए बनाएंगे, लेकिन लास्ट तक अच्छे से पढ़िएगा, नहीं तो आपको आता हुआ क्वेश्चन गलत होगा। मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता था, मैं क्या करता था, बस देखा ऊपर में पढ़ा, मैं समझ गया कि ऐसे ऐसे करना है और सॉल्व कर देना है। अब क्वेश्चन क्या होता है, कभी कभी चेंज भी हो जाता है ना, शेष है इसमें और का पूछा है ना, मतलब कि शेष का पूछा है, कभी कुल का पूछ दिया, तो अब तो क्या कीजिएगा, डायरेक्ट माइनस करके वहां लिख दीजिएगा, लेकिन आपका गलत हो जाएगा। तो अच्छे से पढ़ेंगे, फिर समझेंगे, तब जाके लिखेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, समझ गए, क्योंकि शेष का पूछा है, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, एक कितना हो गया टोटल 160 व्यक्ति हो गए, शेष कितने हो गए 160 व्यक्ति लगेंगे, समझ गए। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 160 व्यक्ति जो है शेष और लगेंगे, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए इसको नोट डाउन कर लिए। इसी पे आधारित एक और प्रश्न है, ठीक है, उसको समझाते हैं।
बना के देखिएगा कि आपसे बनता है कि नहीं। देखिए थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं कि टाइम कम है, तो आप वीडियो को पुश करके तब सब चीज़ समझ के फिर उसके बाद बनाने का ट्राई कीजिएगा। चलिए इसको देखते हैं पहले क्या है क्वेश्चन। कह रहा है एक ठेकेदार ने किसी रोड को 30 दिन में बनाने का ठेका लिया। एक ठेकेदार ने 30 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया, ठीक है। और 15 व्यक्ति को कार्य पर नियुक्त किया और उसने 15 व्यक्ति का उपयोग किया, ठीक है। 24 दिन बाद उसने पाया कि कितना दिन बाद, 24 दिन बाद उसने पाया कि सड़क का केवल आधा भाग हुआ है। कितना भाग? आधा भाग। दिखाई दे रहा है ना? 1/2। आधा मतलब क्या हो गया? 1/2। समझ गए? भाग पूरा हुआ। उसके बाद कह रहा है तो बताइए कि कितने व्यक्ति को और लाया जाए, काम निश्चित अवधि में पूरा हो जाएगा। समझ गए? आपको क्लियर बोल देगा। यहाँ पे देखिए क्लियर बोल रहा है कि कितने और व्यक्ति को लाया जाए कि काम निश्चित समय पे हो जाएगा। समझ गए? तो ये तो आसानी से बन जाना चाहिए। चलिए इसको ट्राई कीजिए, सेम वैसे ही है। आप ट्राई कीजिए, बना के देखिए इसको और वीडियो को रोक लीजिएगा, ठीक है, और बनाने की कोशिश कीजिएगा। बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो चलिए इसको हम बताते हैं। तो फिर से वैसे ही कर लेंगे। क्या करेंगे? ऐसे स्ट्रक्चर पे बैठा लेंगे, ठीक है। कह रहा है 30 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया और 15 व्यक्ति जो है, और कितना दिन बाद, 24 दिन बाद उसने पाया कि काम का कितना भाग हुआ है? 1/2 भाग पूरा हुआ है। समझ गए? तो कितना और व्यक्ति लाया जाए, तो यहाँ पे एक से लिख लेंगे, व्यक्ति है तो। और 24 दिन काम हो गया, यहाँ पे कितना है? 30 दिन है ना। कितना बच गया? 6 दिन और बच गया, ठीक है। अब आधा ही एक काम है ना, 1/2 तो हो गया, 15 व्यक्ति 24 दिन में कर दिया, आधा भाग तो हो गया है, तो आधा भाग और बचा है। तो नीचे जब भी समय रहेगा तो कहेंगे कि काट लीजिएगा, तो काट लीजिए, ठीक है। इसके बाद चलिए इसको बैठा देते हैं स्ट्रक्चर पे। 15 24, और देखिए इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक है, एक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही हो जाएगा। एक्स मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 चौक 24, 15 चौके 60। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 60 हो गया। लेकिन देखिए कहे थे कुल होगा, यहाँ पे कुल है, ठीक है। आपको क्या बोला है कि शेष, शेष कितना व्यक्ति जो है काम को निश्चित समय पे पूरा कर देगा। तो टोटल तो हो गया 60, यहाँ पर कितना है? 15 व्यक्ति को भेज दिया है जो 24 दिन काम कर चुका है और आधा ही काम किया है। समझ गए? और कितना व्यक्ति को लाना पड़ेगा? माइनस कर लेंगे ना, 15 व्यक्ति तो काम कर रहा है, माइनस कर लेंगे, तब 45। समझ गए? 45 और व्यक्ति को लाना होगा कि काम निश्चित समय में पूरा हो जाएगा। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, समझ गए हैं तो। चलिए नोट डाउन कर लिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए क्या काम कीजिएगा ना, ये सब जितने भी अभी क्वेश्चन लिखवा रहे हैं ना, इस सबको टाइप में जरूर लिख लीजिएगा। और जैसे ही बता देंगे तो टाइप बना लीजिएगा। उसके बाद इसी को प्रैक्टिस कीजिएगा। कितना बार कीजिएगा? 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद चैप्टर में जो क्वेश्चन लिखवाएंगे ये बना लीजिएगा। तो वैसे ही बनाने की कोशिश कीजिए, बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम तो बोलेंगे कि बताएंगे, ठीक है। तो उसके बाद बनाइएगा चैप्टर को, क्योंकि
थोड़ा बहुत तो दिक्कत होगा अभी आपको समझने में इसको। और सारे क्वेश्चन नहीं बनाने हैं, जितने सिलेक्टेड बोलेंगे उसी को बनाने हैं। देखिए काम को खोजना है और इंटरचेंज करना है, ये तो बता दिया ना। काम को खोजेंगे और इंटरचेंज करेंगे, खोज कर और इंटरचेंज कर देंगे। समझ गए? ऐसे कर देंगे ना। तो ये टाइप का ये मन करे तो टाइप लिख लीजिएगा। टाइप कितना हो गया? 18 हो गया, जो भी हो लिख लीजिएगा। और क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है कि 18 आदमी 140 मीटर दीवार को 42 दिन में बनाता है। 18 आदमी 140 मीटर लंबी दीवार को कितना दिन में बनाता है? 142 दिन में बनाते हैं। देखिए बोर्ड पे साफ नहीं दिखाई देगा तो आप सुन के लिख लीजिएगा, ठीक है? 42 दिन में बनाते हैं। तो 30 आदमी 100 मीटर लंबी दीवार को कितना दिन में बनाएगा? तो 30 आदमी 100 मीटर लंबी दीवार को कितना ठीक है? तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। चलिए इसको समझाते हैं। क्या करेंगे? फिर से वही स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। बना लीजिए। फिर उसके बाद कितना कर रहा है? 18 आदमी कितना मीटर लंबा दीवार है? 140 मीटर दीवार को कितना दिन में? 42 दिन में। 42 दिन में बनाता है। और कह रहा है कि 30 आदमी 100 मीटर 100 मीटर लंबी दीवार को कितना दिन में बनाएगा? दिन नहीं दिया हुआ तो एक्स मान लेंगे। समझ गए? कभी परसेंट निकालना रहेगा तो 18 आदमी है ना। चलिए यहाँ पे आदमी लिख लेते मेट। कभी आपको दे देगा आदमी का निकालना रहेगा, कभी दिन निकालना रहेगा। समझ गए? और यहाँ पे काम देखिए कौन सा है? 140 मीटर लंबा दीवार ही बनाना है ना। तो इसको क्या करेंगे? इंटरचेंज कर देंगे। चलिए बैठा दीजिए, आसानी से बन जाएगा हमारा। 18 इंटू 100 गुने कितना हो जाएगा? 42। बटे में दे दीजिए आप 30 गुने 140 गुने एक्स। बैठा दीजिए, बन जाएगा। क्या करेंगे? जीरो से जीरो कट कर देंगे, ये जीरो से ये 14 42 3 6 18 छत्री 18। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 18 आ गया। समझ गए? 18 दिन होगा। समझ गए इसको? चलिए नोट डाउन कीजिए। 18 दिन में 100 मीटर लंबी दीवार को बना देगा। ठीक है? चलिए तो इसको नोट डाउन कीजिए। कर लिया नोट डाउन? चलिए इसके बाद एक और टाइप बता देते हैं, उसके बाद रहने देते हैं। कह रहा है ABC मिलकर
900 रुपया में किसी काम को करने का ठेका लिया। ये भी मिलकर काम का ये भी मिलकर काम का 13/15 भाग 13/15 भाग जो है पूरा करता है। तो सी का हिस्सा क्या है? सी का हिस्सा निकालना है, ठीक है। इसको निकाल लीजिएगा। टाइप कितना हो जाएगा? टाइप हमारा 19 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको नोट डाउन कीजिए, बताते हैं आगे। चलिए तो इसको समझते हैं। क्या कर रहा है? एबीसी मिलकर किसी काम को 900 रुपया में किसी काम को करता है। एबीसी मिलकर कितना करता है? 900 रुपया में किसी काम को करता है, ठीक है। और कहता है कि ए बी मिलकर काम का 13/15 भाग पूरा करता है। ए प्लस बी मिलकर काम का 13/15 भाग पूरा करता है। तो सी का हिस्सा क्या होगा? तो सी का हिस्सा क्या होगा? तो देखिए सी का आप कैसे निकालिएगा? सी का बताइए कैसे निकालिएगा? यहाँ पर 15 है ना, तो 15 क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा, बोले थे ना टोटल हो जाएगा। और क्या है? 13 हो जाएगा ए बी का। ए बी का 13 हो गया, तो बचा कितना होगा बताइए आप? 2/15 बचा होगा ना। 15 टोटल है, उसमें से 13 23 सबका हो गया। 2/15 बचा हुआ है ना। तो क्या करेंगे? इसको एबीसी को जोड़ लेंगे। तो एबीसी का कितना हो जाएगा? इस सब का तो एलसीएम सेम है, 15 है, तो क्या हो जाएगा? 15 ही हो जाएगा। और इसको जोड़ लेंगे। एक सेकंड रुक जाइए। कुछ मिस्टेक कर दिए क्या? नहीं, यहाँ पे देखिए वैसे नहीं निकालेंगे। सी का हिस्सा निकालना है ना, तो एबीसी का क्यों निकाल रहे? बस सी का निकालना है, ठीक है ठीक है। सी का कितना हो गया? 2/15 आ गया। तो सी का आ गया तो हम निकाल लेंगे। एबीसी का कितना है? 900 है, तो 900 में से बस सी का निकालना है ना। तो 900 मल्टीप्लाई 2/15, जब सी का आ गया है तो 15 से कट दीजिए, 6 मतलब कट जाएगा। कितना हो गया? 120 हमारा आंसर हो जाएगा। 120 रुपया जो है सी का हिस्सा होगा, समझ गए? ये सिंपल है। इसी टाइप का आपका मतलब कि 2-3 क्वेश्चन होंगे, उस सबको बना लेंगे, फिर उसके बाद ये चैप्टर जो है हमारा समाप्त हो गया है, ठीक है। इसमें अगर कोई आपका क्वेश्चन फंसता है तो बोलिएगा, उसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर हो सकता है तो एक और टाइप इसमें हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो अच्छे से समझे होइएगा सारी चीज़ों को। तो इसमें जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आपको बोल देंगे, सिलेक्ट करके बता देंगे कि ये सब बना लीजिएगा, उस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। अदरवाइज एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम छोड़वाए होंगे उधर 65 एंड 66 वही था, और 87 से लेके 90 तक छोड़वाए थे, इधर छोड़वाए थे ना। तो वो सब क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं है वो, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत तोड़ के घुमाया हुआ है। तो क्यों उसमें हम पढ़े? जो क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड है, इम्पोर्टेंट है, उसको पढ़े। देखिए इतना टाइप है ना, 20 टाइप है। आप 20 टाइप पे पकड़ बना लीजिएगा ना,
अगर एक भी क्वेश्चन अगर छूट गया तो फिर बोलिएगा कि छूटा है, किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा, इससे बाहर पूछेगा ही नहीं, क्योंकि एग्जामिनर को पता है। देखिए स्टूडेंट का हाव भाव उसको सारा चीज पता है कि स्टूडेंट कहाँ गलती करेगा नहीं करेगा, समझ गया। क्योंकि टाइम बहुत लिमिट रहते हैं, 1 घंटे में बनाने रहते हैं, 100 क्वेश्चन बनाने रहते हैं, तो वो क्या करते हैं उसी आधार पे क्वेश्चन का लेवल देते हैं, समझ गए। ना ज़्यादा हार्ड देते हैं ना ज़्यादा इजी देते, मॉडरेट देते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है। और क्या होता है कि जैसे 25 क्वेश्चन है मैथ का, तो 25 में से 25 क्वेश्चन इजी किसी भी एग्जाम में नहीं पूछेंगे, समझ गए। ये बात याद रखिएगा, कितना भी आप पढ़ लिए हैं, कितना भी आप सारे चैप्टर को कंप्लीट कर गए हैं, लेकिन 25 आउट ऑफ 25 आप एग्जाम में कभी कभी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्या करता है एग्जामिनर, 1-2 क्वेश्चन जो है हार्ड डाल देते हैं, समझ गए, टाइम टेकिंग डाल देते हैं। तो वैसे क्वेश्चन के चक्कर में नहीं पढ़ना है, समझ गए, क्योंकि वो हमारा टाइम खा जाता है और अगले सब्जेक्ट जो होते हैं उसमें हमारा टाइम कम बच पाता है, जिसके कारण ये भी छूटता है वो उधर भी छूट जाता है, समझ गए। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, समझ गए। तो ये सब सारे टाइप समझ गया ना, 2-3 टाइप अभी बताए, 3 टाइप बताए, तो उसको लिख लीजिएगा पहले, समझ गए। उसके बाद उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाने की कोशिश करिएगा, बन जाएगा। तो 5-10 सेलेक्ट क्वेश्चन हम बताएंगे, वो बना लीजिएगा, उससे सारे काम हो जाएंगे, समझ गए। इसके बाद आप दूसरे चैप्टर की ओर चलेंगे, इस चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, इससे बाहर नहीं पूछता है, समझ गए। यही सब 1-2 इम्पोर्टेंट टाइप है, इससे पूछ लेता है। इससे कभी कभी, इसे पिछला वाला जो बोले है ना, और ये वाला अभी बोले हैं, ये वाला टाइप से कभी कभी पूछता है, समझ गए, रेयर केस में पूछता है। तो ये सबको भी टाइप के कॉपी में लिख लेंगे, और टाइप के कॉपी को बहुत प्रैक्टिस करना है, समझ गए। ऐसा नहीं कि पढ़ लिए उसके बाद छोड़ देंगे, 1-2 वीक बाद क्या कीजिएगा, फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना मैथ समझ में आएगा, समझ गए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, समझ गए। तो प्रैक्टिस हमें ज़्यादा करना है, समझ गए। तो रहने देते हैं यहीं तक, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 9:30 होने वाला है। तो चलिए इस सबको कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर कोई डाउट होगा तो बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो रहने देते हैं यहीं तक, ठीक है।